हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सवन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एस के सर बुला सकते हैं। आज लेके आए हैं आईआईटी जेई और नीट और जो हमारे अदर कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए 11th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों को बहुत परेशानी होती है इसके डायमेंशन में, इसके यूनिट्स में। बच्चों को यूनिट्स याद नहीं रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको करवाएंगे पूरे चैप्टर मात्र चुटकियों में याद। ठीक है, तो आज का रहेगा हमारा पहला लेक्चर, पहली वीडियो आईआईटी जेई एडवांस तक की यहाँ पर पढ़ाई होगी, क्योंकि आपको जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी करना है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे इन सब के बारे में पता है कि कैसा क्या है कैसा नहीं है, तो मैंने ये सब पढ़ा है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स लेवल की आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ पर। आपको बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, और आपका सपोर्ट हमारी हिम्मत है, क्योंकि आप इसका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। और जब आपका सपोर्ट हमारी मेहनत, और जब दोनों का सपोर्ट और दोनों की मेहनत मिल जाएगी तो हम दुनिया को जीत लेंगे। ठीक है, तो एक नए जोश के साथ आए हैं हम अपना न्यू चैप्टर लेके। पहला चैप्टर जो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि बेसिकली हमारी वीडियो आईआईटी जेई वाले, नीट वाले और जो 11th क्लास में अभी अभी आए हैं, अगर बोलो यहीं से हमारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अभी से ही उनकी तैयारी हो जाएगी पूरी आईआईटी जेई और नीट एडवांस तक की। ठीक है, मतलब नीट तक की। ठीक है, तो वो मतलब 12th के साथ ही अपना नीट या आईआईटी जेई क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पर वही पढ़ाऊंगा और जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन नहीं है तो मैं इसका लिंक मैंने अपने चैनल के मतलब बायो में दे रखा, और इस वीडियो के भी बायो में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके डाल दूंगा। तो चलिए अपनी पढ़ाई को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे आगे तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो तो स्टार्ट है ही, बस हमारे अंदर एनर्जी रहनी चाहिए पूरे लेक्चर में। हमें सोना नहीं है, कुछ भी नहीं, हमें बिल्कुल कंसंट्रेशन पूरा अपना यहाँ पर रखना है। ठीक है, कंधे चौड़े कर लीजिए अपने, और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी में जान। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्वांटिटीज ये सब ज्यादा इंग्लिश में आपको लिखवा दूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको बस शॉर्ट मेथड्स अपनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है, या हमें ऐसा करना है, हमें अपने क्वेश्चंस बनने चाहिए। हमें आईआईटी जेई, आईआईटी मुंबई जाना है। ठीक है, हमें एम्स जाना है, दिल्ली एम्स जाना है। ठीक है, हमारे बस ये की ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकें और जिन्हें हम मतलब जिनकी कोई भी वो हमारा मैग्नीट्यूड, तो उन्हें हम कहते हैं जिन्हें माप सके। ठीक है, मतलब मेजर कर सके, तो वही होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रॉपर यूनिट, मतलब इनके साथ बिल्कुल एक प्रॉपर यूनिट भी जुड़ी होती है। ठीक है, उनके साथ एक प्रॉपर यूनिट जुड़ी होती है, उन्हें ही कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम पहला हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे और वो भी सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या हमारा, वो है हमारा सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया वहीं पर हम यहाँ पर इंग्लिश में छाप देते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही पढ़ा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे ये सब पता है। ठीक है, अब आप हमारे साथ पढ़िए, हम आपको बताएंगे सब। ठीक है, जब हम हैं साथ तो डरने की क्या है बात, कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं अपनी टक्कर में। सही है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, लिखेंगे हम यहाँ पर क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उन्हें मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ठीक है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड आर used to describe ठीक है, द लॉ ऑफ फिजिक्स, जो हमारे फिजिक्स के लॉ हैं, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है,
तो इन्हें ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिन्हें मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और जिसकी एक लॉ ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ के अनुसार, लॉ के अकॉर्डिंग होता है, उसे ही मतलब हमारी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रॉपर यूनिट, एक किसी ना किसी प्रॉपर यूनिट के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रॉपर यूनिट, ठीक है, विद प्रॉपर यूनिट। अब एक ऐसे करके लिखी होती है, अभी तक आपने सिर्फ रटा होगा, यहाँ पर रटवाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रटंत विद्या कदाचित न फलंती। हमारे एक सर थे, हैं अभी भी, फिजिक्स पढ़ाते थे हमें, तो मतलब वो कहते थे कि रटंत विद्या कदाचित न फलंती, रटने से कुछ नहीं होता है। आपको जो भी पढ़ना है आप ऐसे पढ़िए कि आप दूसरों को पढ़ा सकें, ठीक है, उस लेवल का आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर रटाने वाला कोई काम नहीं होता, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर। यहाँ पर सगुन का मतलब होता है अच्छा अच्छा, यानी कि जो भी होगा वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। यहाँ पर कोई भी चीज रटवाई नहीं जाएगी, आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके साथ ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रॉपर यूनिट, कि जो जैसे आपके लिए कोई, जैसे आप गए बाजार में गए, आपकी मम्मी ने कहा कि 2 किलो टमाटर ले आना, ठीक है, तो 2 किलो आपने पहले सर क्या लिखा, एक नंबर, और उसके साथ लिखा 2 किलो। किलो जो हो गया वो होगी हमारी यहाँ पर यूनिट, ठीक है। तो मतलब और ऐसा आप जैसे कोई भी नंबर बोले, जैसे अभी एक मतलब 1 बजकर इतने मिनट हो गए हैं, जैसे आप जैसे कुछ भी ऐसे 1 बजकर 20 मिनट हो गए, तो आप इसमें भी देखिए कह रहे हैं लास्ट में लगा रहे हैं मिनट, तो वो भी होगी हमारी यूनिट, ठीक है। तो ये कैसे करके होती है, कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं बताता हूँ। अभी रटने वाला कोई काम यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसके लिए कैसे करके होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ओके बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या है इसमें, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे कुछ इस तरीके से करते हैं, एन यू, इससे करते हैं हम इसे रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर एन क्या होता है, एन होता है नंबर वैल्यू। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी मम्मी ने कहा आपसे 2 किलो टमाटर ले, तो 2 जो है वो है हमारा नंबर वैल्यू, किलो जो है वो है हमारी यूनिट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 किलो, मतलब एन यू, तो एन है नंबर, यू है यूनिट, ठीक है। देखिए कोई भी आपको कठिन लग रहा है कुछ, एन है हमारी नंबर वैल्यू और यू जो है हमारा वो है हमारी यूनिट, ठीक है। क्लियर, कोई भी बड़ी बात नहीं है, सब आसानी से ये सब हम बता रहे हैं आपको। आज से पहले नहीं पता थी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बता दी बस, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। कोई भी ज्यादा भारी बात नहीं, सब बिल्कुल एक एक बात क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताऊं, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार ही आया था शायद जेईई एडवांस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। उन्होंने कुछ कुछ ऑप्शन दे दिए थे, लेंथ दे दिया था, मास दे दिया था, टाइम दे दिया था, और वहां पर हैप्पीनेस दे दिया था। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे किसी की कोई खुश है कोई व्यक्ति, तो आप क्या उसे नाप सकते हैं कि वो कितना खुश है? आप कह देंगे कि वो क्या 2 किलो खुश है, या 1 किलो खुश है, या 1 ग्राम खुश है, या 1 लीटर। तो किसी की हैप्पीनेस यानी कि जो होते हैं हैप्पीनेस हो गई या सैडनेस हो गई, तो इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं अपनी मतलब फिजिकल क्वांटिटी अपनी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो आपको आपने अभी तो रटा होगा, सिर्फ रटा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, और आपने ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ, और अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आ जाइए, हम आपको बता दें कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, अब जैसे आपके पास ये दे रखा है, इनके बीच ग्राफ भी तो बनता है। ग्राफ आपने आज से पहले सुना है इनके बीच? नहीं सुना तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बीच जो हमारा ग्राफ बनता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर अपनी हेडिंग डालेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी ग्राफ, फिजिकल क्वांटिटी ग्राफ, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी के बीच हमारा ग्राफ कैसा बनता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल ही दिखाई दे रहा है एनयू। तो एनयू जो है यहाँ पर वो हमारा कांस्टेंट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर हम लिखेंगे एनयू बराबर में कांस्टेंट, ओके। एनयू इज इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर लिख लीजिए 2 किलोग्राम पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, और यहाँ पर लिख दीजिए 2000 ग्राम पोटैटो। इसमें कौन ज्यादा है, 2 किलो पोटैटो ज्यादा है कि 2000 ग्राम पोटैटो ज्यादा है? हैं? दोनों सेम है मेरे लाल, बस ये बात है कि यहाँ ये अलग अलग यूनिट में है लिखे हुए, ठीक है। कोई सीजीएस में है, तो कोई एमकेएस में है, कोई एसआई में है, तो कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 2 है वो हो जाएगा हमारा N1, और जो किलोग्राम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा U1, और यहाँ पर जो 2000 है हो जाएगा हमारा N2, और ये जो ग्राम है यहाँ पर हो जाएगा हमारा U2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी आपको दे सकता है कि N1 U1 बराबर में, कि N1 U1 जो होता है वो बराबर होता है N2 U2 के,
N2U2 के बराबर होता है N3U3 के, ऐसे डैश 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 से बराबर ही होता चला जाता है हमारा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनता है? सर आप कह रहे हैं कि आप टॉपिक से भटका रहे हैं कि अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये बताने का मेरा मतलब यही है कि ग्राफ कैसे करके आएगा उसके बारे में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपके लिए ग्राफ बनाना है इनके बीच। तो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने लेक्चर आपके लिए किस लिए लिया था, जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स के मैंने 8 लेक्चर लिए हैं मेरे इस चैनल पर, मैंने अपलोड किए हैं, वो मैंने इसलिए लिए थे ताकि आज आप ये सब बना ले ग्राफ, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ के बारे में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक हमारी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं देखी है तो आप पहले से जाके वो हमारे सारे लेक्चर देखें। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स से ही आपका बेसिक तैयार होगा, मैंने उसमें जीरो से हीरो बना दिया आपको। ठीक है, तो आपको वो सब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आप पहले सर एक ग्राफ देखिए। ठीक है, आप वो तो अब देख ही लेना। तो इसके बीच ग्राफ कैसे बनेगा, हमने यहाँ पर मान लिए ये हमारी नंबर वैल्यू है हमारी यूनिट। ठीक है, तो इनके बीच आपने देखा हो कि एन यू बराबर है हमारा एक कांस्टेंट। ठीक है, एन यू बराबर क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, एन यू बराबर है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम इसके लिए अपॉन में ले आए एन बराबर में कांस्टेंट अपॉन में अगर हम यू ले आए, ठीक है, तो एन जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एन जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने आपको अभी आपने बेसिक मैथमेटिक्स की हमारी क्लास देखी नहीं है, मैंने उसमें आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, कि जब हमारा कोई भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जो हमारा ग्राफ जो होता है वो कुछ लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा। ठीक है, कुछ लाइक दिस। ठीक है, इसकी तरह हमारा कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स देखी नहीं है तो आपको पता नहीं, क्योंकि ये हमारी कंडीशन ही होती है कि अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर जो आता है वो हमारा ग्राफ आता है कुछ लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इसके बीच ग्राफ भी बता दिया कि कैसा होता है ग्राफ। ठीक है, अब अगर इसी में ग्राफ जैसे हमें कुछ ऐसे बनाना हो, जैसे आपको मैं बता दूं ग्राफ यहीं पर कुछ इस तरीके से। अभी तो हमने देखा कि एन और यू के बीच, ठीक है, अभी तो हमने देखा कि एन और यू के बीच ग्राफ, तो अगर वो आपसे कहते हैं कि एन और 1/u के बीच ग्राफ निकालो, तो कैसा आप निकालेंगे? ठीक है, एन और 1/u के बीच, ये मक्खियां आ रही हैं यार, हैं, तो एन और 1/u के बीच अगर निकालना हो आपके लिए ग्राफ तो कैसे करके निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मेथड, आप इधर आइए हमारे साथ कि ग्राफ बिटवीन एन एंड यू। ठीक है, एन एंड 1/u। ठीक है, इसके बीच अगर आपको ग्राफ निकालना तो आपको कैसे, आपको बस यही इक्वेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, एन यू बराबर में कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको मतलब मान लीजिए जो हमारी कांस्टेंट है इसे हम सी मान लेते हैं। ठीक है, एन बराबर बी नो दैट एन बराबर में सी अपॉन यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सी है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा सी आएगा हमने यहाँ पर 1/u को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, लेट 1/u बराबर में एक्स। ठीक है, ये हमने मान लिया कि 1/u है, ये x है, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको थोड़ा, लेकिन आप समझ जाना कि यहाँ पर 1/u बराबर x मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुंह से। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा n बराबर हो जाएगा c और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जाएगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर जो n डैश निकल के आएगा, मान लीजिए हम n डैश निकाल रहे हैं, तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा हमारा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देखेंगे कि n जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके बीच आपको ये तो आपने पढ़ाई होगा, ओम्स लॉ में भी पढ़ा होगा, अगर आप मतलब आप अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि हाँ क्लास 10 है तो पढ़ाई होगा आपने। ठीक है, ओम्स लॉ उसमें तो होता ही है। ठीक है, तो उसमें भी आपने ग्राफ पढ़ा हो, तो अगर जब कोई भी चीज किसी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है तो उसमें आता है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और वो कैसे आता है मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है, y बराबर में mx प्लस सी, नहीं पढ़ी हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर होता है y बराबर में mx प्लस सी, अब c जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये सब मैंने आपको ग्राफ में बता चुका हूँ आप बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि y मान लिया हमने a है, a हमारी होती है पूरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आप देख रहे हैं इसमें भी ये पूरी बैठ रही है। अब c है नहीं तो हमने यहाँ पर जीरो मान लिया, कोई वैल्यू नहीं होती तो जीरो। आप देखें तो पूरी इक्वेशन ऐसी ही बन रही है, और यहाँ पर जो n और 1/u के बीच ग्राफ निकालेंगे तो हमारा आएगा पूरा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर किया, एक एक पॉइंट। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की, कितने प्रकार की होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, आप पहले से इतना नोट कीजिए। ठीक है, एक एक बात आपको क्लियर होगी हमारे साथ, आपको बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड हो गया ये सब? तो चलिए यहां से करते हैं इसके लिए इरेज। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट, कैसी होती है हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या होती हैं, इन्हें क्या क्या कहते हैं, उनके सबके बारे में। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट,
सिस्टम 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 यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अगला हेडिंग आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए, जो होगा हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, डालो और भी डालो अपनी कॉपी में हेडिंग। ठीक है, मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाया करो। सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो क्या क्या हमारे सिस्टम होते हैं? हमारे होते हैं 3 टाइप की। होती है हमारी एमकेएस, एक होते हैं हमारे सीजीएस, एक होते हैं हमारे एफपीएस। ठीक है, एमकेएस का मतलब होता है मास किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस का मतलब होता है हमारा फीट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनके बारे में एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया अपनी एमकेएस। ठीक है, एम से होता है हमारा यहाँ पर, वो होता है हमारा मीटर। ठीक है, एम से होता है हमारा मीटर, मतलब ये होती है हमारी लेंथ की। ठीक है, के का मतलब किलोग्राम, जो होती है हमारी मास। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेकंड, जो होता है हमारा टाइम। ठीक है, इसमें आती है हमारी मतलब 3 यूनिट। जैसे हम इसमें जो हमारी मास होता है उसके लिए लेते हैं किलोग्राम में, टाइम होता है उसके लेते हैं सेकंड में, और जो लेंथ होती है उसके लिए लेते हैं मीटर में। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड पहली वाली। दूसरी आती है हमारी सीजीएस। ठीक है, सीजीएस में जो लेंथ होती है हमारी, लेंथ लेते हैं हम अपनी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और जो मास लेते हैं वो लेते हैं हम अपना ग्राम में। ठीक है, मास लेते हैं ग्राम में, टाइम लेते हैं अपना इसमें भी सेकंड में। ठीक है, क्लियर, ये सब बातें क्लियर हो रही हैं एक एक बात, कोई ज्यादा भारी बात तो है नहीं। ठीक है, एफपीएस आ गया हमारा, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम लेते हैं फीट पाउंड और सेकंड में। ठीक है, फीट पाउंड और सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया टाइम हमारा, ये हो गया हमारा मास, ये हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारे सब क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि द सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट्स फुल फॉर्म इज सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट। तो कहने का मतलब क्या है इनका, मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर का कुछ नहीं आएगा, हमारा एनटीए ने भी कह दिया है। ठीक है, कि जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट होती है एसआई, जो हमारी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो हमारी यूनिट है एसआई, वो हमारी इंटरनेशनल यूनिट है, जिसके लिए हर जगह मान्य है वो। ठीक है, हर आप किसी भी देश में चले जाएं, हर जगह वहां पर एसआई यूनिट ही चल रही है हमारी। ठीक है, एसआई यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट ही हमारी चल रही है हर जगह। ठीक है, तो हम उसी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन में भी हम अपनी बोली लगाएंगे। ठीक है, तो पहले से हमारा क्या है, लिखेंगे हम यही वाला पॉइंट कि द सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई, लिखेंगे वो पॉइंट। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ लिखना है, द सिस्टम ऑफ यूनिट, the system of unit SI is acceptable, the system of unit SI is acceptable internationally for the system of unit SI is acceptably internationally for the measurement ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, की हमारी जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके लिए हम एसआई में ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारी ये पूरी इंटरनेशनल मतलब यूनिट है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट है। अब इसकी जो हमारी एसआई होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, इट्स फुल फॉर्म इज ये जो होती है हमारी, होती है हमारी सिस्टम। ठीक है, अब वो सिस्टम नहीं होता, इस टाइम बहुत ट्रेंड चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले बोले सिस्टम। ठीक है, वो नहीं, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, और एसआई मतलब यूनिट। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, हो सकता है मतलब पूछ ही सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वैसे याद रखनी है। ठीक है, अब जो होती है हमारी, कुछ होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारी 7। ठीक है, कौन कौन सी होती है, लेंथ होती है, मास होती है, हमारी टाइम होती है, टेम्परेचर होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, मतलब 7 होती है हमारी। उनके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, उनकी यूनिट लिखेंगे, उनके लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में भी मैं आपको पूरे चार्ट बनाकर यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सीरियल नंबर पहले से डाल लो, यहाँ पर चार्ट बना लो एक। ठीक है, बनाओ हमारे साथ साथ चार्ट। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पर हम डालेंगे अपना, मतलब क्रम संख्या। ठीक है, ये तो पता होगा बच्चे को। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल
क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इनकी एसआई यूनिट, क्योंकि अब हम एसआई में ही पढ़ेंगे सब चीज, ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। उसके बाद हम करेंगे इनके लिए रिप्रेजेंट, सिंबल, कैसे करके हम इनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं वो, ठीक है, सिंबल। तो सबसे पहले हम डालते हैं नंबर, वो आता है हमारा लेंथ, ठीक है। लेंथ के लिए जो हम करते हैं, लेंथ के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, ऐसा यूनिट, ठीक है। माप तो हम इसके लिए सेंटीमीटर में भी सकते हैं, फीट में भी सकते हैं, ठीक है, इंच में भी माप सकते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर, ठीक है। और इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए करते हैं हम एम से, ठीक है, मीटर, क्योंकि यहाँ पर है, इसके लिए हम ये इसे ही दिखा देते हैं, ठीक है, मीटर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा मास, ठीक है, मास, ठीक है। मास के लिए कहते हैं हम अपने किलोग्राम में, किलोग्राम में मतलब यहाँ पर ये तो इसका सिंबल ही हो जाएगा, इनका ये ऐसा यूनिट के सिंबल है, इनके नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। इसके लिए करेंगे केजी से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि आता है टाइम, ठीक है। टाइम के लिए हम किस में करते हैं, वो करते हैं हमारा सेकंड, ठीक है, सेकंड्स में, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे एस, ठीक है, इसके लिए लिख देंगे हम यहाँ पर एस, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा आएगा टाइम, हो गया हमारा। अब लिखेंगे हम यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम करते हैं केल्विन में, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए करते हैं हम केल्विन में, और इसके लिए केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, हिंदी में कहते हैं इसे पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, इसे करते हैं हम मोल में, ठीक है, और इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसे करते हैं हम एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर। इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट जो आती है वो आती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए हिंदी में क्या कहते हैं पता है? नहीं पता है तो रहने दीजिए, या अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। इसके लिए कहते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है, जिसके लिए हम नापते हैं कैंडेला में, ठीक है, कैंडेला में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो आप यही कहेंगे रहने दीजिए सर, लेकिन हमारे भाई यूपी बोर्ड वाले भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी तो भाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप हो गई अपना, ये अपना बना लीजिए चार्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने आगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी 2 और 3 क्वांटिटी की वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें पर भी कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मिली। मतलब कहने का मतलब क्या है एक पॉइंट का, ये मैंने खुद बनाया अपने नोट्स, ठीक है, कि मतलब किन्हीं भी हम जैसे इनमें से कोई भी 2 क्वांटिटी ले लें, उनकी अगर हम चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, तो भी हमारी कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आएगी, ठीक है, तो भी हमारी कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहे लिख भी दूं यहाँ पर, ठीक है, नोट लगाकर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। किसी भी 3 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ये सारा क्लियर है? ठीक है, क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना कर लो नोट। उसके बाद हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कुछ होती है हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, नोट करो इतना। उसके बाद पढ़ते हैं आगे का, ठीक है। तो नोट कर रहे हो सब लोग? ठीक है बच्चों, तो ये नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, सारा नोट हो गया। चलो चलते हैं आगे, ठीक है।
अब हम अपना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब, अभी मैंने बताया था आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम अपना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अगला हेडिंग डालो, अच्छी अच्छी कॉपी बनाया करो, सुंदर सुंदर, ठीक है। मेरी राइटिंग खैर इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल अपनी सुंदर सुंदर कॉपी बनाया करो, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया हमारा, क्या हो गया, अभी हुआ कहाँ, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देयर आर टू सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, जो हमारी सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी दो, कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी एंगल, एक होती है हमारी सॉलिड एंगल। तो एंगल जो होता है वो होता है प्लेन एंगल, ठीक है। एंगल कोई इस जो हम यूनिट होती है उसकी वैसे इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब ये हमने इनकी यूनिट मान ली है सप्लीमेंट्री यूनिट, इसीलिए ने क्या कहा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब इनकी जो यूनिट होती है वो भी सप्लीमेंट्री होती है, इनका एक वैसे कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन हमने मान लिया है, मान, ठीक है। तो एंगल जो होता है इसकी होती है हमारी रेडियन, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर टू सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, देयर आर टू सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, ठीक है। देयर आर टू सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। देयर आर टू सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, पहली होती है हमारी एंगल, मतलब प्लेन एंगल, ठीक है, एंगल, ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्लेन एंगल भी, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इसके लिए हमने मान रखा है कि हमारी इसकी ये यूनिट होती है, मतलब ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये होती है रेडियन, ठीक है, रेडियन, ठीक है, ये होती है हमारी यूनिट इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इनके लिए हिंदी में क्या कहते हैं, तो एंगल कहते हैं कोण और सॉलिड एंगल कहते हैं घनकोण, इसे कहते हैं रेडियन, उसे कहते हैं स्टेरेडियन। अब रेडियन को भी मैं हिंदी में बताऊं, ऐसे ही होगा भाई, रेडियन जैसे आपका नाम है कुछ भी, मान लो आपका नाम अमित है तो आपका नाम अमित ही रहेगा, आप हिंदी में कुछ और कहते हैं क्या है। सॉलिड एंगल होता है हमारा, वो होता है स्टेरेडियन, ठीक है, सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉलिड एंगल होता है हमारा। अब हम मतलब प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इनकी मैंने आपको यूनिट्स बता दी, ठीक है। पहला हेडिंग हम डालेंगे अपना, वो डालेंगे अपना प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, ओके। पहला हेडिंग हमारा वो हमारा प्लेन एंगल, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है रेडियन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, डायग्राम समझते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारी इतनी रेडियस, अगर पूरे ले लो तो डायमीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा था, यहाँ पर कोई हमारा मान लीजिए लट्टू था, ये ना गोलू मोलू था, एक गोलू मोलू यहाँ से मान लीजिए पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हमारा बी, ए यहाँ से चल के यहाँ पर चला गया हमारा गोलू मोलू, ठीक है। एक गोलू मोलू हमारा यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसने जितनी भी डिस्टेंस तय की, ठीक है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक में जितनी डिस्टेंस तय की, इसे कहते हैं आर्क। और यहाँ से इसने यहाँ पर यहाँ से जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी एंगल बनाया उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे एंगल, ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो प्लेन एंगल होता है, मैंने आप बताने मतलब क्या था, तो इसका जो फॉर्मूला आता है एंगल का, वो आता है हमारा आर्क अपॉन में रेडियस, मतलब कोण बराबर में चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। एंगल बराबर में आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। फिर आता है हमारा थीटा और आर में आर्क अपॉन रेडियस, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्क के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, डेल्टा एस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे थीटा और आर डेल्टा एस अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट तो होती नहीं है कोई भी, वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, नो यूनिट बट ऑलवेज सप्लीमेंट्री यूनिट, नो यूनिट्स बट ऑलवेज सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट इज रेडियन, ठीक है। इसकी कोई यूनिट तो नहीं होती है, लेकिन जो इसकी एक सप्लीमेंट्री यूनिट हमने बनाई होती है वो होती है हमारी रेडियन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एक रेडियन जो होता है हमारा, एक रेडियन जो होता है वो होता है हमारा 180 बटे पाई, ठीक है, 180 बटे पाई, ठीक है, 180 बटे पाई होता है हमारा एक रेडियन, ठीक है।
ये बात आपको याद रखनी है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है वो होता है पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, जैसे हमें जैसे यहाँ पर तो रेडियन दे रखा है, अगर हम रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो 180 बटे पाई से करेंगे, और अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करता है तो पाई बटे 180 से करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है हमारी रेडियन में, वो होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपके लिए याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताऊं डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, वैसे तो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स सब पढ़ा चुकी, इसीलिए कहते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाना जरूरी है। सबसे पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिग्री टू रेडियन में चेंज। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अपना डिग्री टू रेडियन। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री टू रेडियन। तो मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि आप मान लीजिए यहां पर कहीं पर भी आप खड़े हैं। ठीक है, आप यहां से लेकर यहां तक में 1 डिग्री चले गए। ठीक है, 1 डिग्री आप चल दिए। ठीक है, ये हो गया आपका 1 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, इतना आपका 1 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें हमने जो है 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज डिवाइडेड, हमने इसके लिए 1 डिग्री को 60 भागों में ऐसे करके हमने तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने इसे 60 भागों में काट दिया। ठीक है, मान लीजिए आप कि इसे मैंने 60 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 1 डिग्री इज डिवाइडेड, 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल डिवीजन। ठीक है, 60 इक्वल डिवीजन मतलब मैंने 1 डिग्री को 60 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो आएगा हमारा, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इसके लिए लिखूं, मैं इसके लिए ऐसे लिखता हूँ कि 1 डिग्री बाई 60 मतलब 1 आर्क मिनट जो आएगा हमारा 1 आर्क मिनट, क्योंकि ये तो हमारी इतनी होगी आर्क जब हम इतना चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आर्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे अपना कि 1 आर्क मिनट बराबर जो आएगा हमारा 1 आर्क मिनट, क्योंकि 1 मिनट में हम चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 आर्क मिनट। ठीक है, तो जो हम चल रहे हैं वो हमारा आएगा 1 डिग्री बाई 60 मतलब 1 डिग्री तो जो हमारा एक एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 60 है डिवीजन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है हमारा कि इसके लिए हमने 60 इक्वल डिवीजन में जो हमने डिवाइड किया तो इसका 1 डिग्री जो कोण आया है। ठीक है, तो ये जो होगा ये 1 आर्क मिनट के बराबर होगा 1 डिग्री बाई 60। ठीक है, ये मतलब कुछ आपके लिए मैं निकाल के लाया हूँ फॉर्मूला। ठीक है, जो आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे अब जो हम 1 डिग्री में चलेंगे वो हम 60 आर्क मिनट चलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट। ठीक है, 60 आर्क मिनट। जैसे आपसे कुछ पूछ लेना कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है तो ये आपको ऐसे होता है। ठीक है, अब 1 डिग्री बराबर आ गया हमारा 60 आर्क मिनट, तो अब हमारे निकालेंगे 1 आर्क मिनट बराबर में क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो 1 आर्क बराबर में जो आएगा हमारा 1 आर्क मिनट में आपको ये पहले भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 1 आर्क मिनट बराबर हम लिखें 1 आर्क मिनट बराबर में तो हमारा यही आएगा कि 1 डिग्री बटे 60। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन में एसडीज आपको ऐसे ही बोलेगा कि 1 आर्क मिनट में उसने इतने दिन डिस्टेंस कवर किया, इतना इतना वो चला। ठीक है, तो ये बात आपको वो एसडीज क्वेश्चन में याद रखनी है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 आर्क मिनट में इतना होता है, आप इसे फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, 1 आर्क मिनट में जो होता है वो 1 डिग्री बाई 60 होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसके लिए कर देता हूं आपको 1 डैश से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 डैश। ठीक है, 1 डैश का मतलब हो जाएगा कि 1 आर्क मिनट। आपको इतनी बात याद रखनी है, 1 डैश का मतलब होता है हमारा कि 1 आर्क मिनट। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा ऊपर का, मैं आपको ऊपर इसके लिए समझा देता हूँ। ठीक है, यहां पर जब हमने इसके लिए इरेज किया अपना, उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने 1 डिग्री कोण चले। ठीक है, 1 डिग्री एंगल चले हम, और उसमें मैंने 60 इक्वल डिवीजन किया। अब मान लीजिए मैंने जो 60 इक्वल डिवीजन किए थे, मैंने जैसे मान लीजिए एक ये मैंने 60 इक्वल डिवीजन, अब मैंने इतने ही एक एंगल और ले लिया इसी के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसमें भी 60 कर दिया एंगल। ठीक है, 60 छोटे छोटे डिवाइड कर दिए। ठीक है, 60 मैंने अगर कर दी छोटे छोटे डिवाइड तो इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे। अगला जो हमारा केस आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने मतलब मान लीजिए इसके अंदर का एक हमने ले लिया छोटा छोटा। अब ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनसे हो सकता है ये सब। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ऐसे ऐसे कर दिए 60। ठीक है, 60 इक्वल डिवीजन कर दिए। ठीक है, 60 इक्वल डिवीजन मैंने इसके अंदर कर दिए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 60 इक्वल डिवीजन। 60 इक्वल डिवीजन कर दिए मैंने। ठीक है, किसके अंदर 1 आर्क मिनट के अंदर। ठीक है, 1 डैश मतलब 1 आर्क मिनट। ठीक है, आर्क मिनट 1 डैश का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आपको याद रखना 1 आर्क मिनट। ठीक है,
तो ये 1 आर्क मिनट जब मैंने पहले से तो मैं मिनट में था, ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा सेकंड में, 60 सेकंड में, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 1 आर्क मिनट में हमने कर दिया 60 आर्क, डिवीजन कर दिया हमने, ठीक है, 60 आर्क सेकंड, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमारा था 1 आर्क मिनट, मतलब हमारा आया था, मतलब 1 डिग्री बाय 60 में आया था हमारा 1 आर्क मिनट, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर 60 आर्क सेकंड आएगा हमारा। जैसे मैं अगर 60 को इधर ले आऊं तो हो जाएगा हमारा 1 आर्क मिनट अपॉन 60 बराबर में आ जाएगा 1 आर्क सेकंड। लेकिन हम निकालना है 1 आर्क सेकंड के लिए, हमें पूरा निकालना है, ठीक है। तो हम इसके लिए इधर ले आएंगे, ठीक है। 1 आर्क सेकंड के लिए हम लेके आएंगे 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क सेकंड के लिए जब लेके आएंगे तो आ जाएगा हमारा 1 डैश बाय 60, ठीक है। तो हम 1 आर्क सेकंड को लिखते हैं 1 डबल डैश के द्वारा, ठीक है, 1 डबल डैश के द्वारा, ठीक है। 1 डबल डैश के द्वारा हम लिखते हैं 1 बाय 60, ठीक है, 1 बाय 60, ठीक है। तो 1 डबल डैश यहाँ पर क्या है, हमारा 1 आर्क सेकंड है, ठीक है, 1 आर्क सेकंड, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। 1 डबल डैश का मतलब 1 आर्क सेकंड और 1 डैश का मतलब 1 आर्क मिनट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने इतना कर लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें इसमें एक चार्ट आता है, जैसे वो क्वेश्चन है आपसे एग्जिटिस कहेगा कि वो 1 आर्क सेकंड इतना इतना चलना, द एंगल ऑफ 4 सेकेंड या जैसे 4 सेकेंड ऑफ आर, ठीक है, इतना वो आप सीधे सीधे एंगल पूछेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा होगा कि 1 डिग्री बराबर हमारा आया कितना, 1 डिग्री बराबर हमारा कितना आया है 60 आर्क मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर हमारा कितना आया 60 आर्क मिनट, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर हम इसे लेके जाए, देखिए 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट आ रहा है हमारा। उसके बाद हमारा आ रहा है 1 आर्क मिनट बराबर में कितना आ रहा है हमारा, 1 आर्क मिनट में बराबर आ रहा है हमारा 60 आर्क सेकंड, ठीक है। 1 आर्क मिनट में हमारा कितना आ रहा है 60 आर्क सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है 1 आर्क सेकंड बराबर में जो आ रहा है वो आ रहा है 60 इंटू 60 आर्क सेकंड, मतलब 3600 आर्क सेकंड, ठीक है। डबल डैश का मतलब आर्क सेकंड और डिग्री तो लगाई है, और अगर 1 केवल एक डैश हो तो होता है 1 आर्क मिनट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इनके सबके बारे में कुछ वैल्यू इनकी याद करवा देता हूं मैं आपको। ये वैल्यू ये पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो मैं अब लिखवा रहा हूँ यहाँ पर आपको वो चीजें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में एसटीज देनी होंगी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूं 1 डिग्री बराबर हमारा आएगा पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर पाई का मान हम 180 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो लगाएंगे 3.14 अपॉन में 180, ठीक है। तो जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 1.75 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। क्या आएगा ये हमारा रेडियन आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा रेडियन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको इतनी याद रखनी है कि 1 डिग्री की होती है 1.75 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन, मतलब इतना एंगल चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो आता है हमारा 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट मैंने अभी आपको बताया 60 आर्क सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिग्री बाय 60, ठीक है, 1 डिग्री बाय 60 होता है हमारा, ठीक है। ये भी होता है हमारा रेडियन, ठीक है। इसके बाद हम इसके लिखेंगे जो हम 1 डिग्री जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला है अपना, कितना निकाला है हमने 1 डिग्री बराबर जो हम लिखेंगे तो 1 डिग्री बराबर होता है हमारा पाई बाई 180, ठीक है। अभी अभी हमने देखो यहाँ पर देखा था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिग्री को कि पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 1 बाई 60, ठीक है, 1 बाई 60। ये सब हमारा रेडियन में ही चल रहा है, तो आपको पता है जब हम इसे पूरा को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की आपको, ठीक है। तो आएगा हमारा 2.91 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, रेडियन, ठीक है। 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। उसके बाद हमारा आता है 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड। तो हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे 1 डिग्री बाय मतलब पाई बाय 180 इंटू 60 कैसे करके ये किया मैंने, क्योंकि हम लिखेंगे 1 डिग्री बाय 60 अरे यहाँ पे ऐसे समझ लो यार, जैसे 1 डिग्री बाय लिखेंगे हम 60 इंटू 60, अब 1 डिग्री का ऐसे हम पाई बाई 180 लिखते हैं, पाई बाय 180 इंटू 1 बाई 60 का 60 हो जाए 3600 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही वही सब आ गया। तो जो हम इसे कैलकुलेट करके लेके आएंगे तो आएगा हमारा 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन, ठीक है। जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर्स कर लेना, ऐसा ही आएगा। तो इसके लिए याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे 1 डिग्री बराबर हमारा होता है 1.75 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और 1 आर्क मिनट क्या होता है हमारा 2.91 इंटू 10 की पावर -4। उसके बाद 1 आर्क सेकंड जो होता है हमारा वो होता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो इनके लिए याद करने का मतलब क्या है, आप सीधे पैसे लिखने कि 1 2 4 आपको कुछ अंक याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 4
उसके बाद हम लिख लें 7 8 9, देखिए 7 8 9, उसके बाद हम आप तीनों लिख दें 5 1 5। जैसे आपको याद करना होगा ना, सबसे पहले 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, उसके बाद आपका आएगा 7 और नीचे 8, बीच में 9, उसके बाद आएगा ऊपर 5, बीच में 1, फिर नीचे 5, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2 बढ़ रही है, आप इधर भी इतना भी याद रखना, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 6। तो ऐसे ये ट्रिक हो जाएगी आपकी याद करनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी वेरी स्मॉल एंगल होते हैं, मतलब हमारे जैसे बहुत बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, अक्सर जैसे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछेगा नहीं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपसे क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि वेरी वेरी स्मॉल एंगल, वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स are used for very very small angles are used for astronomical observation, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो हमारे जितने भी छोटे छोटे एंगल होते हैं इनका हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। जैसे जो हमारे स्पेस में जाते हैं या जैसे स्पेस में हम कोई भी चीज देख रहे हैं उनके लिए हम करते हैं ऑब्जर्व, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना एक टॉपिक लास्ट होगा आज का, वो हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा आज का लास्ट, वो हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इतना। मेन बात बस इतनी है, ठीक है। ये बात आपको करनी है याद करनी है याद, और ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैंने करवाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दे तभी याद करेंगे तुम, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना हो गया, वैसे नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स तो व्हाट इज पैरेलैक्स? तो अगला हेडिंग आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए, वो है हमारा पैरेलैक्स, ठीक है। पैरेलैक्स, पैरेलैक्स हेडिंग डाला? नहीं डाला तो हमारे साथ डाल लो, पैरेलैक्स, पैरेलैक्स, ठीक है। पैरेलैक्स हेडिंग में डाल दिया अपना, ठीक है। तो इसमें हम लिखे पैरेलैक्स होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन अपैरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब मान लीजिए मैं जैसे इसी बोर्ड को मान लीजिए ये है मेरा रखा हुआ, ठीक है, यह मार्कर रखा हुआ। अब मैं इसी को एक बार यहां से देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं एक बार इसके लिए इधर से देखने लगूं ऐसे करके, ठीक है। तो मैं दो डिफरेंट पोजीशन से मैं देख तो इसी ऑब्जेक्ट को रहा हूं, और चाहे मैं इधर से देख लूं, ठीक है। तो मेरी आंखों के बीच और इसके सेंटर पे मान लीजिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो इसके बीच जो भी कोण बनेगा दो डिफरेंट पोजीशन से, उसे ही हम कहते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा यही है, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट इन अपैरेंट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इन अपैरेंट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इन अपैरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन of an object, position of an object, view from two different position, ठीक है। तो पैरेलैक्स यही होता है आपका, मैंने आपको बता दिया। पहले से इसमें इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको डायग्राम्स बताते हैं पूरा, ठीक है। इनके बीच जो भी एंगल बनता है उसे ही हम कहते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। पैरेलैक्स को हम पैरेलर भी कहते हैं, ठीक है, पैरेलर भी कहते हैं, ठीक है। पैरेलैक्स को क्या कहते हैं, पैरेलर। पैरेलैक्स को हम कहते हैं पैरेलर, ठीक है। तो पैरेलैक्स कैसे करके इसके लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, मैं आपको बताता हूं पूरा यहाँ पर, ठीक है। तो पैरेलैक्स को कैसे करके हम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्योंकि हम तो मैथ वाले हैं, मानते हैं, ठीक है। ये कोई है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कोई भी है हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये मान लीजिए कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसे हमने एक बार देखा यहाँ से,
ठीक है। अरे ये आंख नहीं बन रही, सही है, ये आंख बना लेना आप अपनी, ठीक है। एक बार हमने देखा इसके लिए यहां से, एक बार हमने देखा इसके लिए यहां से, ठीक है। एक बार देखा हमने इसके लिए यहां से, ठीक है। देख हम यहीं पर रहे हैं इसी सेंटर पे, ठीक है। मान लीजिए एक बार हमने यहां से देखा, एक बार हमने यहां से देखा, तो हमारी दोनों आंखों के बीच जो यहाँ पर एंगल बना है, जो एंगल यहाँ पर बना है, इसके बीच मान लीजिए कोई भी थीटा एंगल बना है, तो यही होता है हमारा पैरेलैक्स, ठीक है। इसे ही कहते हैं अपना पैरेलैक्स, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने देखा यहां से, तो जो एंगल बना है हमारा पैरेलैक्स या पैरेलर, ठीक है, या फिर पैरेलर पैरेलैक्स या फिर पैरेलर, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है। अब इसके ये जो बीच की डिस्टेंस है जितनी भी, इसे कहते हैं हम बेसिस, ठीक है, बेसिस, ठीक है। अब बेसिस क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन, लिख देते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये बिटवीन है लिखा हुआ, ठीक है। टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब बेसिस क्या है हमारी, कि हमने मतलब दो पॉइंट थे जहां जहां से हमने ऑब्जर्व किया था, उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब पैरेलल मेथड कैसा होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पैरेलल मेथड, कुछ बातें हैं इसमें, वो बातें आप याद रख लेना, हर बात याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन एक्ट लाइक रेडियस मून, ठीक है। मतलब हम पहले से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आपके लिए, जैसे मान लीजिए हमारा मून है यहाँ पर, मतलब मून है, ये अर्थ है? क्या लग रहा है हमारा, ये अभी तो कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। इसके लिए मान लो ये हमारा अर्थ, ठीक है, यह है हमारी अर्थ, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है गोलू मोलू, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर दिया हमने गोलू मोलू, ये उसके साथ वाला खड़ा कर दिया हमने खोलू, गोलू गोलू, ये है गोलू, ये है कोलू, सही है। कुछ भी याद कर लो, ठीक है, याद करने के लिए हमने सुना है, सही है। यहाँ पर मान लो ये है हमारा मून, मून तो छोटा है, ठीक है। ये है मान लो हमारा मून, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने यहाँ से यहाँ तक जो देखा अपना ऑब्जर्व किया, ठीक है। इन्होंने यहाँ से देखा इस मून को, इन्होंने यहाँ से देखा इस मून को, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल बना वो तो आपको पता है कि हमारा वेरी वेरी स्मॉल एंगल होता है। आपको इतनी बात मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, ये बहुत छोटा एंगल होता है, ठीक है। और इसे ही हम पैरेलैक्स या पैरेलर कहते हैं, आपको ये तो पता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बताऊं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो अभी मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है हमारी बेसिस, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि हमारी अर्थ है तो इसका पूरा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम डायमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारे डायमीटर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसके लिए हम सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर सेक्टर क्या है, नई चीज आप लेके आ रहे हैं इसमें, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ कि सेक्टर क्या चीज होती है हमारी, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने यहाँ से इतना एंगल चला, ठीक है, जैसे ये कुछ ऐसे मान लीजिए एंगल के अंदर कोई, आपको अभी मैंने बताया था कि ये रेडियस होती है, हमारी आर्क होती है, क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे ये है हमारा इतना, ठीक है, जैसे इतना मैंने ऐसे करके बना दिया, ठीक है, जैसे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी, ये होती है आर्क, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए थीटा, ठीक है, ये होगी हमारी रेडियस, ठीक है, ये होगी हमारी रेडियस। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो होती है हमारी, ये होती है आर्क, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये होती है हमारी आर्क, ठीक है। अब इसके और इसकी जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से अगर हम ऐसे सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींचें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो होता है हमारा थीटा बराबर में, आपने फॉर्मूला पढ़ा है आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है, थीटा बराबर आपने पढ़ा आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये जो हमारा थीटा है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, पैरेलल में होता ही है बहुत छोटा, ठीक है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो जो आर्क होता है, आर्क को हम सेक्टर कहते हैं। ये जो हमारी आती है इसे कहते हैं हम सेक्टर, ठीक है, सेक्टर। व्हाट इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। जब थीटा बहुत छोटा होता है तब जो हमारी आर्क होती है वही हमारी होती है सेक्टर के बराबर, ठीक है। आर्क को हम सेक्टर के बराबर कहते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है इसमें, ये जो हमारी है ये हमारी हो जाएगी डायमीटर, तो ये है ही, इसे हम आर्क भी कह सकते हैं क्योंकि आर्क होती है थीटा, यहाँ पर हमारा वेरी वेरी स्मॉल, तो आर्क ही हमारे सेक्टर के बराबर होगी, इसे हम सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम सेक्टर भी कह सकते हैं। तो बात आपको पता है, अभी मैंने बता दी, नहीं बता दी तो ठीक है। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हमारी रेडियस इतनी होगी जाएगी, ये होगी हमारी रेडियस। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो हमारी अर्थ की रेडियस होती है वो होती है हमारी 6400 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ की रेडियस, अर्थ
रेडियस जो होती है वो होती है हमारी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। इधर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख दो 6400 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, अगर नहीं पता थी तो आज कर लियो यार, ठीक है। अर्थ की जो हमारी रेडियस होती है वो होती है हमारे 6400 किलोमीटर। अब हम इसके लिए अगर जब मीटर में करेंगे तो आपको पता होगा 6400 गुणा 10⁻3, ठीक है। जो हमारे नए नए बच्चे भी आए हैं उनके लिए तो नहीं पता होगी, ठीक है, लेकिन जो ड्रॉपर के बच्चे हैं उन्हें ये सब पता होगी, ठीक है। और इसका जो होता है डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो होता है 2r, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, आप पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। टाइम तो किया ही आप लोगों ने, अगर आप भी अभी भी आए तो डायमीटर तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाते हैं वो लगाते हैं थीटा बराबर में आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर में आर्क अपॉन रेडियस। जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं अपना, तो यहाँ पर जो हमारा आता है, मतलब इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे हमें डिस्टेंस पता करनी हो, डिस्टेंस बराबर में जो हमारे आता है वो आता है हमारा बेसिस अपॉन पैरेलैक्स। मतलब जैसे क्वेश्चन में आपसे कह देगा पूछने के लिए फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला है याद रखना है कि इनकी और इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो बेसिस है हमारी मतलब आर्क, ठीक है, जिसे सेक्टर भी कहते हैं, एक इसकी यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, और पैरेलैक्स मतलब जितना भी थीटा है, ठीक है, जितना भी दिया गया आपको वो यहाँ पर रखना है, आपकी डिस्टेंस निकल आएगी इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। अब वैसे तो हो गया है हमारा लेक्चर आज का, ठीक है, और टाइम भी हो गया है, लगभग 50 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वैसे मैं आप चाहूंगा कि मैं तो चाहूं तो और पढ़ा दूं, लेकिन आप लोग हो जाते हैं बोर, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पर एंड, आज की कथा यहीं पर होती है समाप्त, सही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरी वीडियो बढ़िया लगी हो, एक एक चीज, एक एक टॉपिक समझ में आया हो, आज तक हमने जो चीजें नहीं पढ़ी वो भी चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाई, आपने ग्राफ नहीं पढ़ा वो भी मैंने पढ़ाया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल कंटेंट बढ़िया लगा, ठीक है, कतई बढ़िया, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही इतने कम दिनों में, लगभग 10-15 दिनों में ही हम 200 सब्सक्राइबर के आसपास हैं, ठीक है। अब आप जल्दी से जल्दी और भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार ही, आप जब लिखते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि आप सर अलग सर की तरह, आप वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग्स आती है, ठीक है। तो आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बना रखिए और हम आपके लिए बिल्कुल दिन ब दिन मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, आज का लेक्चर यहीं पर करते हैं एंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।